इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलते लेकिन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों को मैं कहूंगा घोल कर पी जाइए। परीक्षा से पहले अगर आपने एंट्री की है तो इन सभी के सभी सवालों को रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है, यानी कि यूपी के भाई डीजीपी कौन है। तो इनका नाम साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रशांत कुमार इनका नाम है और यही वर्तमान समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं यानी कि डीजीपी हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो कहां पर किया गया है साथियों, गाजियाबाद में किया गया है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए उसके बाद देखिए भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है, ये अपने उत्तर प्रदेश में किया गया। क्या अपने उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग किस गीतकार ने लिखा है, मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों रितेश राजवाड़ा। इनका नाम क्या है, रितेश राजवाड़ा इनका नाम है और इन्होंने ही उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग का एक तरीके से साथियों गीतकार यही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों गोरखपुर, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि गोरखपुर जिले में ही यूपी का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन बनाया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया था। तो साथियों कब लागू किया था, 2020 में लागू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 2020 में लागू किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो मैं कहूंगा साथियों 7 की अगर बात करते हैं, यानी कि 7 जिलों की अगर बात करते हैं, 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है साथियों, ये एक ऐप है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 इसका नाम है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने से ही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं, इनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, मिशन शक्ति, मिशन सुरक्षा, जवाबदेही मिशन या ये सभी। तो अगर बात करें साथियों आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं इनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है जिस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति से जरूर सवाल बनेगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब की थी। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2020 में की थी और मिशन शक्ति ध्यान रखेंगे और कब शुरुआत हुआ था, तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। साथियों ये भी अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें साथियों गोंडा, आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी का ये जिला गोंडा, यहां पर ही योगी आदित्यनाथ जी ने साथियों मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। मान लीजिए किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो 30 दिनों के अंदर उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये किस मिशन के तहत पूरा किया जाएगा, ये ऑपरेशन कन्विक्शन मिशन के तहत पूरा किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए साथियों ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको जो करवा रहा हूं, मैं इस टाइप से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि सभी क्वेश्चन उसी वक्त आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर हो जाए, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि आप इसका दोबारा से रिवीजन करो। नहीं साथियों, इन प्रश्नों को यहीं आपको तैयार करना है और कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं और एग्जाम हॉल में जब ये डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना तो साथियों जवाब आपका मस्तिष्क आपको बता देगा कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, तो बस ध्यान से आपको देखते रहना है, बाकी आप जिम्मेदारी से अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है ना। 13वें नंबर का सवाल जो कि बहुत अच्छा है कि शहर के चौक चौराहों और शहर के स्कूल कॉलेजों के पास जो मंडराने वाले मंचलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है, आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोगों ने साथियों देखा होगा कि ये जो कॉलेज होता है, ठीक है ना, यहां पर जो मेन गेट होता है साथियों और यहां से एक रास्ता जाती है, ठीक है ना, जो एक ऐसे मोड़ से मुड़ती है साथियों। इस मोड़ पर आपने देखे होंगे बहुत सारे मंचले लोग खड़े होते हैं, जो लोग समय से खड़े होते हैं। कुछ लोग 2 बजे खड़े होते हैं कि भाई 2 बजे क्लास छूटेगी, कुछ लोग साथियों जो है ना वो 3 बजे खड़े होते हैं कि 3 बजे क्लास छूटेगी, ठीक है ना, कुछ 1 बजे और कुछ लोग तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आ जाते हैं, 9 बजे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन मंचलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन एंटी रोमियो। ये थोड़ा समय पहले पूछा गया था, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है यूपी का, लेकिन क्वेश्चन बहुत जानदार है साथियों, क्वेश्चन में अभी भी जान है। तो चौक चौराहे के ऊपर जो मंचले खड़े होते हैं, मंडराते हैं, तो इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन एंटी रोमियो शुरू किया था। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो मैं कहूंगा 57 साथियों। क्या यानी कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम स्टेशन की आधारशिला या स्थापना करने का फैसला किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर सवेरा योजना की, तो ये किसने शुरू की है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे ये किसने शुरू की है, ठीक है ना। तो ये किसने शुरू की है, प्रयागराज पुलिस ने शुरू की है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि यूपी 112 डायल ये एक आपातकाल सेवा है, रिस्पांस टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साथियों शीर्ष पर रहा है। तो अगर बात करें यानी कि रिस्पांस टाइम जब 112 डायल किया जाता है तो सबसे जल्दी रिस्पांस टाइम कौन देता है साथियों, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है, तो बाराबंकी शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। देखिए अपना यहां पर अगर बात करते हैं कि पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला यानी कि अभी तक किसी राज्य ने अपना व्हाट्सएप चैनल नहीं शुरू किया है सिवाय उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने भाई स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक से नीचे बात नहीं होगी, स्वर्ण पदक जीता था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है, तो कौन सा मंडल चैंपियन बना है, मैं कहूंगा मुरादाबाद मंडल चैंपियन बना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल कि 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया साथियों, लखनऊ में। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया मुरादाबाद मंडल। अगला सवाल देखिए साथियों 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 इसका आयोजन साथियों कहां पर किया गया था, मुझे बताइए। तो इसका आयोजन साथियों लखनऊ में किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने महिला पीएससी का गठन किया जाना प्रस्तावित है, तो कितने महिला पीएससी का गठन किया जाएगा, तो 3 महिला पीएससी का गठन किया जाएगा। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अब उत्तर प्रदेश में जो भी जेलें हैं इनको क्या कहा जाएगा, सुधार गृह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा साथियों डबल स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सुधार गृह अब कहा जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर WPL क्या है, तो साथियों इस नंबर की बात करें तो 1090 है। क्या है साथियों, 1090 है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगर महिला दिक्कत में कहीं भी फंसी हुई है तो 1090 दबाए, अपनी हेल्प साथियों उसकी हेल्प के लिए गाड़ी आएगी। ये बात आप सभी महिलाओं को स्त्रियों को ध्यान रखना। उसके बाद देखिए भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, मुझे बताइए। तो क्या है साथियों, ये 1098 है, यानी कि दोनों नंबर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, 1090 भी और 1098 भी। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो साथियों क्या है 1076 है। ये सभी नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि सवाल आपसे बन सकता है और पहले वाली परीक्षाओं में भी सवाल आपसे बना था। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1930 है, यानी कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1930 है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मैं कहूंगा पहले स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। क्या आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार यानी कि सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है, यानी कि यूपी में जो केंद्रीय कारागार है वो कितनी, उनकी संख्या है 8 केंद्रीय कारागार है, सेंट्रल जेलों की संख्या 8 है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थापना कब हुई थी, 1863 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई। अब अधिनियम आपसे पूछा जा रहा है, तो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय साथियों कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है ना, लखनऊ में है। प्रयागराज अगर ऑप्शन में आए, लखनऊ ना हो तो प्रयागराज आप लगा देंगे ऐसी कंडीशन में, लेकिन अभी लखनऊ आपका जवाब होगा। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो मैं कहूंगा साथियों 47 धाराएं हैं। कितनी, यानी कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं, 47 धाराएं हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो मैं कहूंगा जो पुलिस अधिनियम 1861 है इसमें धारा 1 में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, सेवा और निष्ठा, जीवन पर्यंत कर्तव्य, या सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, या शौर्यम समर्पण और सुरक्षा। साथियों मैं कह सकता हूं आपसे कि देखिए डिस्क्रिप्शन में साथियों एक यूपी पुलिस करके, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 करके प्लेलिस्ट का लिंक होगा। मेरा मानना है साथियों एग्जाम से पहले अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर देते हैं, आप कवर कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर कंप्लीट किया गया है चारों विषयों का, ठीक है ना। तो एग्जाम मैं कहूंगा कि एग्जाम आपका निकल जाएगा अगर उस प्लेलिस्ट को आप देख लेते हैं, भले ही साथियों सबसे डाउन रैंक हो, क्या सबसे ज्यादा आपकी रैंक हो, लेकिन एग्जाम निकल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस हैं, एक वीडियोस में हिंदी का निचोड़, जीएस का निचोड़, यूपी जीके का निचोड़, मैथ का निचोड़, रीजनिंग का निचोड़, और मेरा मानना है अगर 20 से 25 जो भी वीडियो हैं उनको आप अगर देख लेते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाना चाहिए, मैं कह सकता हूं। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की जवाब की, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही तो है यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों, मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो आप सभी को पता है लोगो में थंबनेल पर लगाता हूं साथियों मछली वाला लोगो होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों, मछली है। राइट आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति, आप देखिए हो सकता हो थंबनेल लगा हो तो वहां पर 2 मछलियां आपको दिखेंगी। कितनी मछलियां? 2 मछलियां आपको दिखेंगी, या इस वीडियो में ना लगा हो तो इससे पिछली वाली वीडियो में लगा होगा। खैर, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को साथियों कुल मिला के 8 जोन्स में बांटा गया है, यानी कि 8 क्षेत्र अगर आ जाए तभी 8 ही क्षेत्र आपको लगाना है। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, कितने थाने हैं, तो मैं कहूंगा 16,671 ये भारत में कुल मिलाकर साथियों थाने हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने पुलिस स्टेशन है मुझे बताइए। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश में कितने, एक तरीके से अगर बात करें साथियों, यहां पर आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में कुल कितने थाने हैं, तो 16,671। लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कितने थाने हैं तो आपको क्या बताना है, आप साथियों क्या बताओगे, फटाफट मुझे बताइए। 1526 आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने थाने हैं, 1526 थाने हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना ये कौन सा है, क्या फिरोजाबाद में, या कानपुर में, या इटावा में, या साथियों कन्नौज में, कहां है और इसका नाम क्या है? देखिए फिरोजाबाद में एक थाना है, मैं आपको बता देता हूं कि नारखी पुलिस स्टेशन। ये नारखी पुलिस स्टेशन जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। इतनी सी बात, ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपने देखा होगा साथियों, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर योगी जी ने कई बार आपको बताया था कि इतने पदों पर वैकेंसीज आने वाली है, जल्द उसकी परीक्षा होगी, ऐसे करके कई बार बताया था। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को साथियों मनाया जाता है। इससे पहले वाला जो हुआ था ना 2023 वाला, उसको भी साथियों कहा था, ठीक है ना, और उससे पहले जो हुआ था 2022 उसको भी कहा था। खैर कोई नहीं साथियों, थोड़ा सा लेट हुआ, बहुत ज्यादा लेट हुआ, थोड़ा नहीं, ठीक है ना, लेकिन वैकेंसी आई, उसकी एग्जाम डेट भी आपकी घोषित हो गई है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हर माह थाना दिवस मनाया जाता है, और हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को क्या मनाया जाता है? थाना दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को ही मनाया जाता है। उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 नवंबर 1952 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर व ध्वज प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसको पुलिस कलर व ध्वज प्रदान किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को, या लॉर्ड क्लाइव को? तो मैं कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब हम बात करते हैं तो भारत में जो पुलिस सेवा शुरू की थी वो साथियों इनके शासनकाल में शुरू की गई थी, इनके द्वारा ही, यानी कि राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने देखे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जिससे पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उसको भी साथियों जरूर लीजिएगा, जिस प्लेलिस्ट का मैंने जिक्र किया था वहां पर भी जाकर आप लोग जरूर विजिट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में साथियों व्हाट्सएप ग्रुप है उसका, वहां पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं साथियों, ठीक है ना, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।